हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे आज एक्सरसाइज 11.1 है और क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10 है, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। तो देखो अम्ब्रेला में जो उसका जो कपड़ा होता है उसके तार लगी जाती हैं, है ना, उसको होल्ड करने के लिए, तो उसको हम रिब्स कहते हैं। तो एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, जो बराबर डिस्टेंस पर लगी जाती हैं। Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 सेंटीमीटर, हमें मान के चलेंगे कि वो अम्ब्रेला जो है वो क्या है, एक फ्लैट सर्कल है जिसका रेडियस 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला के दो रिब्स के बीच में जो है उसका हमें एरिया फाइंड करना है। जैसे यहाँ पर ये दिखा रखा है, फिगर दे रखी है वैसे बुक में, ये एक तो मुझे अम्ब्रेला दिखा दिया। यहाँ देखिए इस प्रकार से बना हुआ होता है, ठीक है, ये रिब्स है मान लीजिए ये। तो हमें जो है एक रिब्स के बीच में, जैसे मान लो मैं इसके बीच के ले रहा हूँ, ये वाला, ये है ना, इसके कंसेक्यूटिव रिब्स, ये इसके बीच का मैं पॉइंट ले रहा हूँ, तो ये हमारा सेंटर हो गया। इसको हम ए कह सकते हैं, इसको हम बी कह सकते हैं। तो मुझे जो एरिया निकालना है वो ओ ए बी का निकालना है, और ये ओ ए बी क्या हमारा सेक्टर है, ये क्योंकि सर्कल की फॉर्म में है ना, तो ये हमारा सेक्टर होगा। तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, बस ये है सिंपल सॉल्यूशन। लेकिन सिंपल क्या है, जब होगा जब हमें एंगल मालूम चल जाए, एंगल थीटा होता है। तो सबसे पहली बात तो हम ये लिख लें कि हमारे पास यहाँ पे आर कितना है, आर हमें दे रखा है फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, ये तो आर दे दिया। अब मुझे निकालना है एंगल ऑफ ईच सेक्टर, सेक्टर बने ना सारे के सारे एलिप्स के द्वारा, तो एंगल ऑफ ईच सेक्टर कैसे निकालेंगे, इस पूरे का एंगल, एक सेक्टर कैसे निकलेगा, एक सेक्टर का, इससे पहले क्वेश्चन भी किया था, सेक्टर कैसे करते थे, ये पूरा एंगल कितना है 360, और इसके कितने पार्ट हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 रिब्स लगे ना, 8 पार्ट हो रहे हैं। तो ईच सेक्टर का एंगल क्या होगा 360 डिग्री, और उसको डिवाइड कर दो 8 से, तो वो एक सेक्टर का आ जाएगा एंगल, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर दें 45 डिग्री, यानी ये हमें थीटा मिल गया 45 डिग्री, बस थीटा मिल गया। तो अब हमें क्या निकालना है, एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया बिटवीन, पूरा वो लिख लो, टू कंसेक्यूटिव रिब्स इज इक्वल टू, तो एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स का मतलब क्या हुआ, कंसेक्यूटिव रिब्स ये है ना, इनके बीच का एरिया निकालना है। एरिया मतलब हमने निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। मैं इसकी जगह एरिया ऑफ सेक्टर भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू इतना, या जो उसने पूछा है उसी को यहाँ लिख दो। निकालना एरिया ही है, तो थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, अभी निकाल चुके हैं 45 डिग्री, तो 45 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू इसमें हमें गिवन नहीं दे रखी भाई, हाँ, तो यानी हम इसमें 22/7 ही रखेंगे। और आर स्क्वायर, आर कितना है 45 है, तो 45 को 2 टाइम्स लिखते हैं, आर स्क्वायर है 45 मल्टीप्लाई बाई 45। अब हमने इसको जहाँ तक हमारे से कुछ कर सकते हैं काट देंगे, बाकी उसके सॉल्व करेंगे। देखिए क्या होगा, 9 से करेगा, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, और ये 0 आ गया। फिर 5 1 जा 5, 5 8 जा, यानी 8 से पूरा कट जाता है, ठीक। अब यहाँ पर देखें ये 2 है, 2 4 जा 8, और यहाँ पे 2 11 जा, अब कहीं नहीं कटेगा, ये 2 से 5 है। तो अब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई 11 आ गया, 45 की 45 से मल्टीप्लाई, तो वह हमारे पास 25 आ जाता है अपॉन में 4, ऐसा आता है। 45 की 45 से मल्टीप्लाई करेंगे या, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास आ जाएगा 22 और 275 अपॉन 4, 22,275/4
और ये किसमें दे रखी थी, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया, इनके बीच में जो है सेक्टर का फार्मूला लगा दिया। सिंपल से क्वेश्चन है, बस यहाँ पर एक बार ध्यान रखना है कि हमारा थीटा कैसे फाइंड होगा, एंगल ऑफ सेक्टर वो हमें कैसे निकालना है। जितने भी इसके पार्ट हो रहे होंगे 360 में उससे डिवाइड कर दो तो वो हमारे पास सेक्टर का एंगल आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया।